मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोस और द राज जोस पॉडकास्ट के फर्स्ट एपिसोड में आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद है दिल्ली के दो बहुत ही जबरदस्त जी-फाड़ एंड वन ऑफ माय सुपर फेवरेट आर्टिस्ट भार्ग काले एंड रावल। सो भाई लोगों, वेलकम है आप लोगों का स्टूडियो में। एंड सबसे पहले ये बताओ कि कैसे हो आप दोनों? ब्रो एकदम एक नंबर, आप सुनाओ। और आप भाई? एकदम बढ़िया ब्रो, बस थोड़ा बहुत काम चल रहा है, दैट्स इट। थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत काम। आज अभी चेक कर रहे थे हम लोग, कितने आज ही 20 लाख स्ट्रीमिंग्स हो गई हैं। सब चाहिए Spotify पे। वैसे मैं बहुत बढ़िया Spotify पे। आपने पूछा था कैसे हो, मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाँ, तो मतलब थोड़ा बहुत काम चल रहा है यार। मतलब जी फाड़ काम करो, मैंने बोला नहीं, जबरदस्त जी फाड़ एंड वन ऑफ माय सुपर फेवरेट। मैंने ये सच बात है। बिल्कुल। मतलब जब भी मैं आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मतलब जो मुझे लगता है और जो मैं फील करता हूँ वैसे मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। सो भाई मतलब सबसे पहले कांग्रेचुलेशन कि 20 लाख स्ट्रीमिंग हो गई है। सब चाहिए थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर helping us out also, like promoting and stuff like that, like Jyoti के साथ भी also। अच्छा, वही ज्योति को बताया। Yeah, so it's been a great journey, a lot of people have come along। नहीं यार बढ़िया, मुझे लगता है कि जितना अच्छा काम है और उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो ये करके सब चाहिए, जो कि भाई लोगों की एल्बम है, सब ने वो सुननी चाहिए। अगर अभी तक आपने नहीं सुनी है तो बहुत चीज आप लोग मिस कर रहे हो। तो जाओ स्पॉटिफाई है ना, सावन पे, Spotify, जियो सावन, जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो तुम्हें पसंद है भाई, हर जगह चल रहा है। सो अभी क्या चल रहा है? मतलब पार्टी वार्टी चल रही है? मतलब क्या पार्टी तो अपना क्या काम ही पार्टी है ब्रो। हम और काम कर रहे हैं और गाने बना रहे हैं, 7-8 डेमो पे बैठे हैं, मजे कर रहे हैं उसी चीजों में। सही बात है। इससे मुझे याद है फर्स्ट टाइम हम जब मिले थे तब भी हम पार्टी में मिले थे। ओ हाँ, गली गैंग। FTC नहीं गली गैंग साउथ एक्स। नहीं उससे पहले एक बार FTC पे भी देखा था। FTC हाँ, तब बात नहीं हुई थी हमारी। बात नहीं हुई थी बट देखा। हाँ, मुझे लगा बात उधर हुई थी। हाँ, बात उधर हुई थी जब करण कंचन और अल्ताफ गली गैंग बिल्कुल परफॉर्म किया, तो तब हम लोग फर्स्ट टाइम में थे। बिल्कुल सही है। तो सब चाहिए भाई। मेरे को ऐसा लगता है, देखो जनरली मेरा मानना ये है, और ये पॉडकास्ट का फर्स्ट एपिसोड है जो कि आप लोगों के साथ करने वाला था। 8-9 बार कैंसिल हो गया, इसके लिए सॉरी, बीमारी पड़ गया था करके। तो मेरे को ना मुझे लगता है कि वो जो एल्बम है सब चाहिए, वो लोगों ने ठप्पा लगा दिया उस पर हिप हॉप का। ठीक है, अब सब उसे हिप हॉप एल्बम बोले जा रहे हैं। 18 ट्रैक है उसमें, स्किट्स इंक्लूड करके। ठीक है, और मुझे लगता है कि वो 40% हिप हॉप है, 60% मेरा मानना है कि वो इट्स अ म्यूजिकल एल्बम और बहुत ही खूबसूरत एल्बम है। आपने वो मोस्टली का सारे गाने आपने कंपोज करे, म्यूजिक आपका है, तो आप क्या कहना चाहते हो? मतलब ब्रो अप्रोच यही थी कि मतलब हमेशा से कि इतने सारी चीज़ें हम सुनते हैं और मतलब आफ्टर ईयर्स ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करके एक टाइम आ गया था कि उस अप्रिसिएशन के बाद उससे उठा के कुछ अपना कुछ बनाए और अपने फॉर्म में उसको मोल्ड करके आगे प्रेजेंट करने की बात थी। तो मतलब हिप हॉप तो एक कॉमन पॉइंट था ही जहाँ पे हम जो बना रहे थे, तो वो तो ऑब्वियसली है ही। बट जैसे कि आपने बोला कि हाँ जो ठप्पा पड़ा है वो तो था ही, बट वी ऑलवेज सेड कि देयर इज अ लॉट मोर टू द एल्बम दैन जस्ट हिप हॉप दैट इज गॉन देयर। एंड हमने उसको आई एम श्योर इस एल्बम में बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है। तो वो रहा है। तो द सोनिकली जर्नी यही थी कि सब कुछ जो सुना है वो हम जो पसंद है वो आना चाहिए यहाँ पे, एंड होपफुली लोग भी पसंद करेंगे उसे। तो फेयर नहीं रहेगा ब्रो अगर सिर्फ हिप हॉप बोलेंगे उसे। बहुत सारे अलग अलग टाइप के गाने हैं उसमें, तो फिर मतलब सिर्फ हिप हॉप बोलना विल बी अनफेयर टू द एल्बम। प्लस हम जैसे भर्ग ने बोला, हम बहुत सारे आर्टिस्ट सुनते हैं ब्रो। जब हम पहली बार मिले थे हम इस पे इतना बॉन्ड कर रहे थे कि भाई तूने ये भी सुना है, लेकिन ऐसे अलग अलग आर्टिस्ट जो कि इतने सारे लोगों ने सुने ही नहीं है, तो हम बोल रहे भाई तू भी सुनता है, वो भी सुनता है। तो फिर मतलब हमारे इंस्पिरेशंस इतने बहुत वाइड रेंजिंग थे और फिर भी वो अंडररेटेड होके भी हम सुनते थे उसे। तो फिर दैट वाज जस्ट अ ग्रेट कॉमन पॉइंट कि भाई यहाँ से शुरू कर। वही एक्साइटमेंट आई थिंक एल्बम बनाई, वो उसी एक्साइटमेंट में एल्बम बनी थी कि मतलब यार वाओ हम लोग इतना सब कुछ सुन रहे हैं ब्रो, हम मिलते हैं बनाते हैं कुछ, यार ऐसा ही कुछ बनाते हैं। अप्रोच अपना ऐसा नहीं था कि मतलब जो टिपिकल होता है कभी भी। हमने
बहुत एक्साइटमेंट में और सिर्फ म्यूजिक के उसके लिए कि इतना सब कुछ सुनते हैं यार, तो वैसा ही कुछ बनाते हैं ना। हाँ, और ये सब भी कुछ ना कुछ कहीं ना हाँ, कहीं ये भी डालते हैं। कल अगले दिन ये गाना सुना ब्रो, ये क्यों नहीं बनाया हमने ऐसा क्यों नहीं बनाया, हमने ये क्यों नहीं करा, ट्रिप करते थे कि हमने अभी ऐसा गाना नहीं बनाया यार, एक ऐसा सीन नहीं बनाया, एक ऐसा मूड नहीं बनाया, एक ऐसा वाइब नहीं बनाया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इवन नाउ कमिंग फॉरवर्ड एंड होपफुली अभी जो डेमो से बैठे हैं उसके बाद भी मतलब एक वाइड रेंज ऑफ साउंड आएगी। ओके, मतलब बहुत फर्क है डिजिटल भाई की लिखा हुआ है, बहुत फर्क है, मुझे पता था बिल्कुल ये तो पता था। और दूसरा है, अच्छा सैज की बीट थी अक्कड़ बक्कड़ जी, जैसे बोला ना करके जी। और अक्कड़ बक्कड़ से मुझे याद आया, पहले तो इसकी बात करते हैं जैसे म्यूजिक कि बहुत सारा डेमो आपका अभी रेडी है कि जब ये आप सुनते थे जी तो कि ये क्यों होना चाहिए, तो वो सब एल्बम में है। तभी मैंने कहा ना कि एल्बम इट्स अ म्यूजिकल एल्बम जी, प्लस हिप हॉप भी उसमें है जी। तो अब बात करते हैं अक्कड़ बक्कड़ की जी। तो जब ज्योति सरदार जी के साथ वो गाना हमने रिएक्शन किया तो उसमें से एक क्वेश्चन निकला था जो मैंने बोला कि जो श्रुति का भी था, आई थिंक ज्योति जी का भी था, मेरा भी था। अच्छा, एक चीज नोटिस करी आप दोनों ने, जो मैंने करी है, मैं रावल से बोलूंगा, मैं उससे पूछूंगा भी। जो फर्स्ट लाइन है वो जाती है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, सेकंड में ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, तो वो उसपे आई नोटिस दैट या वो हाँ, तो मेरे को ना वो सेकंड वाले इस पे स्ट्रेस क्यों थे ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ब्रो, क्योंकि वो निकला ही फ्लो वैसा। अच्छा। मैंने पहले बोला अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही कर दिया बम्बे वो, तो मुझे मतलब सुनने में अच्छा लगा। हाँ। तो मैंने बस कर दिया सिंपल कुछ ऐसा कुछ नहीं ऐसा था ब्रो, बस सुनने में मुझे बेटर लिटिल वेरिएशन दैट विल गेट यू ऑफ योर चेयर। आई थिंक कानू को भी अच्छा लग रहा था और वो कानू ने पकड़ा भी है बिल्कुल कि फर्स्ट फ्लो में जैसा आपने बोला सिंपल निकला, सेकंड में स्ट्रेस है। छोटी चीजें, छोटी 5 चीजें 10 चीजें मिलके एक बड़ी चीज बन जाती है ब्रो, दैट्स द थिंग। बिल्कुल। आपने कितनी मेहनत करी, जैसे भाई ने तो बताया पूरा म्यूजिक सारा सेट करके, सेस भाई भी थे ये करके, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, काम था एंकर ए विजय, एक और आर्टिस्ट था जो सेकंड लास्ट ट्रैक में था, मैं भूल गया, ब्रेसी नहीं डार्सी। हाँ, तो आपने कितनी मेहनत की ब्रो? लाइक गाने लिखे भाई, और हर चीज में रहा है, रागा भाई भी आया। हमारा इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं रहा है कि मतलब मैं सिर्फ प्रोडक्शन देखता था और ये सिर्फ लिरिक्स देखते थे। हम लोग ने बहुत मिक्स करा है चीजें, मतलब समटाइम्स ही वुड टेल मी कि यार ये साउंड ज्यादा सही लग रहा है, समटाइम्स आई वुड बी लाइक ये लाइन क्यों नहीं ऐड कर देते। तो मतलब इट हैज बीन द एल्बम हैज बीन अ कल्मिनेशन ऑफ बोथ आवर माइंड्स in terms of everything bro, like बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मतलब like सैम्पल वैम्पल्स बहुत ज़्यादा मैं सुनता हूँ, तो मतलब like मेरे को पता होता है कि मेरे को किस टाइप की डायरेक्शन में जाना है, वही चीज़ मेरे अंदर से वो लिरिक्स निकालेगी। तो लाइक सैम्पल्स वैम्पल्स बहुत ज़्यादा सुन के भर को देता था मैं, ये सुनो एंड लाइक लकीली ब्रो हम दोनों का टेस्ट भी काफ़ी सिमिलर है, तो हम दोनों को पसंद आते हैं जो मेरे को भी पसंद आते हैं। तो फिर वो वाला शिट कई बार मैं लिख रहा हूँ एंड ही वुड जस्ट कम अप टू मी एंड बी लाइक ब्रो ये एक लाइन लाइक कभी, एंड आई वुड बी लाइक यो ब्रो आई रियली फक विद दैट, थोड़ा बहुत ये, एंड लाइक एकदम ऐसा जॉइंट एफर्ट था ब्रो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, बिल्कुल यूनिट टाइप शिट बिल्कुल सही। और आप देखो जैसे सबको पता है कि पुराने चावल हो इंग्लिश में रैप करते थे, अच्छा ठीक है, मुझे पता है, फिर हिंदी में आप दोनों कैसे मिले? यार हम मिले थे ब्रो स्पिट डोप पे। तो बता। अच्छा ब्रो, मैं तो बेसिकली मैं आया था वहीं पे बैक स्टेज पे थे हम लोग, ये तो राव भाई से मिला और हम दोनों की कहानियां थोड़ी सी अलग हैं। अच्छा। पर राव भैया मस्त एकदम अपना वहीं पे थे और इनने मेरे को अपना गाना वाना सुनाया। रिजुल ने, मेरा दोस्त है रिजुल, तो उसने बोला मेरे को कि यार ये राहुल भैया ये भी रैप वैप करते हैं ये सब। तो मैं उस टाइम पे मैं आया ही था, घुसा ही था लोगों से, मैंने जस्ट मिलना स्टार्ट करा था, वही टिपिकल कि इवेंट्स पे जाओ, लोगों से मिलो और अपने लाइक लोगों से बात करो, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओ और फिर शायद से किसी के साथ अपॉर्चुनिटी मिले काम करने के लिए, वैसे करके। तो मैं तो उसी माइंडसेट से आया था। तो मैं इनसे मिला, हल्की फुल्की बात हुई, इनने बोला क्या बनाता है, मैंने बोला ब्रो मैं हिप हॉप, साइकेडेलिक, इंडी रॉक ये सब। इनको लगता है मैं साइकेडेलिक, बोला भाई साइकेडेलिक एज इन साइकेडेलिक ट्रांस। तो मैंने मेरे को लगा भाई साइकेडेलिक ट्रांस का क्या करूंगा मैं, मतलब आई एम नेवर बीन अ फैन ऑफ दैट, अपना फ्लेवर नहीं है। हाँ वो नहीं है। तो फिर बट इसने बोला कि ब्रो लाइक कभी आना धौलक हुआ ये वो, तो मैंने बोला चलो ठीक है। नेक्स्ट थिंग फास्ट फॉरवर्ड, बट उतनी ही बात हुई ब्रो, उसके बाद हम निकल कुछ नहीं, मतलब इतना चिल, बहुत ही छोटी सी बिजी होगा भाई ब्रो, ऐसा इतना भी वैसे बोल रहा हूं, मतलब बस दोनों ही अपने अपने ग्रुप में थे। बट लाइक उसके फास्ट फॉरवर्ड मैंने इसकी स्टोरी देखी जिसमें ऐसे ही अपने गाना गा रहे, गिटार बजा रहे, तो मेरे को बहुत सही लगा कि गिटार की जो कॉर्ड प्रोग्रेशन थी
वो मुझे बहुत यूनिक लगी। आई वाज लाइक ब्रो ये वो नहीं है कि मतलब हर बंदा जैसे करता है। तो मैंने ऐसे हिटअप किया, मैंने बोला ब्रो अच्छी लगी मेरे को ये कॉर्ड प्रोग्रेशन। फिर उसने बोला हाँ ब्रो ये वो, फिर हमने ऐसे ही म्यूजिक एक्सचेंज किया। फिर एक ही उसी टाइम पे हम इतने एक्साइटेड हो गए ब्रो, वो मुझे लिंक भेज रहे हैं, मैं उसे लिंक भेज रहा हूँ, हम बोल रहे हैं तू ये भी सुन रहा है, सुपर एक्साइटेड ब्रो टू द पॉइंट। एक घंटा कॉन्वर्सेशन। आई वाज लाइक ब्रो क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था ना मेरे साथ ना इसके साथ कि इतना एकदम से इतना सारा ऐसा और कोई इतना एक्साइटेड भी हो म्यूजिक बनाने के लिए। वो क्या क्या लिंक्स थे मतलब क्या ऐसे तो याद भी नहीं है किस तरह के होम शेक ये सब तो हाइटेस्ट कायटे होम शेक और क्या वो बॉय पाब्लो हाँ भाई अलग अलग भाई अलग अलग एकदम अलग दुनिया वाला म्यूजिक सुन रहे हैं। तो फिर लाइक उधर अपना बॉन्डिंग हुआ। फिर बोला कि भाई एक सेशन करते हैं। सेशन किया, पहला सेशन में हमने बनाया आगे और ऊपर, दूसरे सेशन में बनाया जंगली कुत्ता। फिर पता था हमें कि फिर हमने बोला बना रहे हैं अब तो भाई उसके बाद ये दोस्ती उसके बाद ब्रो मतलब जो 18 मतलब ट्रैक्स प्लस जो 2 सिंगल्स है ब्रो, दैट्स ऑल वी मेड अप टिल which is out मतलब जो हमने खत्म करके बना दिए वो सारे एल्बम में और 2 सिंगल्स की तरह। हमने ये नहीं किया कि 16 गाने बनाए और 15 डाले, हमने 15 गाने बनाए और 15 डाल दिए। बढ़िया करा भाई। थैंक यू। मतलब ये अच्छी स्टोरी है ना, पार्टी से मिले, पार्टी में जाना भी बहुत जरूरी है। शाउट आउट स्पिट दो ब्रो। हाँ हम भी पार्टी में मिले थे वहीं से। भाई ने पूछता ही मेरे को पकड़ लिया एल्बम सुनी कि नहीं सुनी। मैं तब तक 3 ट्रैक सुने थे, मैंने सच बोल दिया भाई 3 ट्रैक सुने अभी तक थोड़ा सा। he was like bro मतलब अक्कड़ तो मतलब फेवरेट। he was like हमेशा जब भी फोन भी करते हैं राज भाई is always like अक्कड़ is the shit bro like राहुल कहीं का गुंडा नहीं। हाँ वो इवन ज्योति के इंटरव्यू में वो ये अक्कड़ वो यार एक्चुअली वो ना वो जब मैंने सुना था ना फर्स्ट टाइम अक्कड़ बताता हूँ, तो मैं बैठा हुआ था कहीं पर, तो वो मैंने एक कभी की स्टोरी भी सुना था उन्होंने गाना जब रिलीज हो शेयर किया था, तो मैंने यार म्यूजिक अच्छा लग रहा है, फिर मैं सोचा मैं आराम से सुनूंगा इसको। फिर मैं आया स्पीकर्स अंदर। हाँ उसकी स्टोरी भी डाली थी फिर मैंने वो ये जब मैं ये नया सेटअप जब बना रहे थे बिल्कुल तो करा था मैंने जब वो सुना मैंने भाई ये क्या ट्रैक और सेज की बीट, सेज ही इज वन ऑफ माय फेवरेट। शाउट आउट सेज तब से लेके आज तक मतलब ही इज वन ऑफ माय फेवरेट भाई पिलर ब्रो। everybody knows मतलब everybody just knows bro। सेज तो मैंने वो सुना, मैंने बोला भाई ये क्या ट्रैक है यार जी। ठीक है फिर जंगली कुत्ते, फिर भाई जब भाई से मिला उसके बाद मैंने पूरी एल्बम सुनी। मैंने बोला भाई कि ये ना सब इस एल्बम को वही हिप हॉप ये भाई इट्स अ म्यूजिकल एल्बम, इतनी प्यारी एल्बम बनाई हुई है भाइयों ने और मुझे इतनी बढ़िया लगी। मेरे को ये बताओ कि इसमें रागा, इक्का भैया, एनकोर एबीजे या सीधे मौत काम कैसे आए? बेसिकली यार काम तो भाई मतलब मैं बहुत टाइम से जानता हूँ ब्रो, उसके साथ बहुत टाइम से चिल विल करता हूँ। तो फिर जब थोड़े बहुत भर के साथ गाने बनाए तो मैंने ऐसे सुना दिया ब्रो भर काम को। और उससे भी पहले ब्रो बिफोर मीटिंग भर मैंने काम के साथ 2 गाने बना रखे थे और काम ने मुझे बोला था कि हिंदी में करना शुरू कर। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है करते हैं ट्राई। तो ही मेड मी अ बीट ऑन माय बर्थडे ब्रो, लाइक 2-3 साल पहले तो पता नहीं ब्रो लगान जो है लगान की बीट बनाई भाई ने ब्रो, टैगोर गार्डन एकदम लाइक जी बहुत सही बीट बनाई। तो उसके बाद वो किया, फिर टैगोर गार्डन का मैंने ऐसे ही कुछ यूट्यूब पे लिखा था बीट पे, फिर उसको सुनाया काम को। काम ने बोला नहीं ब्रो आई एम गोना मेक यू न्यू बीट, तो उसने नई बीट बनाई गुंडफाड़। उसके बाद फिर मैंने जो भर के साथ वाइब बनाई जंगली कुत्ता, मैंने एक बार काम को सुनाई ब्रो, ही रियली लाइक द बीट, ही रियली लाइक द सॉन्ग। इसने बोला कि भाई मैं आना चाहता हूँ। मैंने बोला ब्रो क्या बात कर रहे हैं, लाइक क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं काम को किसी और गाने के लिए बोलूंगा। एंड ब्रो हम यही सोचते थे पूरा टाइम, हम यही सोचते थे कि हम किसी और को ये बोलेंगे किसी और को, बट लाइक लोग ऑल वी स्टार्टेड टू डू वाज जस्ट प्ले आवर म्यूजिक फॉर पीपल। तो लाइक मोस्टली लोगों को म्यूजिक पसंद आया एंड दीज गुड आर्टिस्ट को भाई अच्छा आर्ट का वो चाहिए होता है कि मतलब उन्हें अच्छा आर्ट मिल रहा है, उन्हें अच्छा म्यूजिक मिल रहा है, तो दैट इज ऑटोमेटिकली लाइक अ स्टिमुलेंट कि भाई बढ़िया चीज है। तो फिर इस वजह से वी वुड जस्ट प्ले आवर म्यूजिक एंड दे वुड जॉइन। काम जॉइन ऑनकोर को मैंने बोला था क्योंकि ऑनकोर का ऐसा वो शायरी वाला जोन बहुत सही लगता है ब्रो, तो उस जोन में कुछ बनाया और क्या। और सेज ने भी फिर सुनी थ्रू काम एंड एवरीबॉडी एंड ही आल्सो वांटेड टू जॉइन इन। मतलब सबने जिसने भी किया मतलब बहुत मतलब basically it was like we just started walking bro and people joined in because like because they fucked with it, they felt the कि यहाँ कुछ I think they felt that यहाँ कुछ हो रहा है। बाकी तो वही जाने बेटर। मुझे लगता है कि क्रांति लाई है एल्बम, जिन लोगों ने पापी लोगों ने नहीं सुनी है उनको क्या कहना चाहते? सुन लो यार, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ है उधर ब्रो फॉर श्योर। मतलब ऐसा है नहीं कि कोई बंदा एल्बम सुने और एक गाना लेकर ना जाए। हाँ मतलब अगर आप 60 साल या 70 साल के भी इंसान हो तो उसके लिए भी है। और हमने प्ले करा है
उस ऑडियंस को भी, और लोगों ने सुना है, मतलब ऐसे पेरेंट्स के साथ ऐसे घूम रहा हूँ और अंकल लोगों को भी बैठ के सुना रहे हैं, तो उठा के ले एक गाना तो पक्का जाता है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो है तुम्हारे। एक वो बहुत सही लगा था मेरे को, मतलब मैं तो वापस एक्स में घुस गया था, वो आप ही का था कि ना तू चली गई मेरे को छोड़कर, खुश रह तू। उसमें लक्ष्य भी था वो, हाँ वो बहुत सही, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था वो। आज मैंने तो मैं सोचा कि पता नहीं कितने बार मैं सुन चुका हूँ कि आज अपन लोग ये फर्स्ट एपिसोड कर रहे हैं पॉडकास्ट का, तो मैं सुबह मैं आज गलती से उठ गया 5 बजे जी। मैंने वो पूरी एल्बम सुन डाली, और वो जब ट्रैक आया ना भाई मैं इसका सो गया पूरी एल्बम सुनी इसके बाद मैं सो गया। मैंने वो एक डिफरेंट जोन वाला गाना है, वो आपको वापस गुड मेमोरीज में ले जाता है। अच्छा, जब भी हम बात कर रहे थे, देखो आपका म्यूजिक साउंड सुनकर ऐसा लगता है कि यू आर अ ट्रेन्ड म्यूजिशियन, कि आपने सब कुछ सीखा हुआ है, प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग ली हुई आपने, लेकिन अभी जब बात करते पता लगा तो आपने खुद इंटरनेट सीखा, ये क्या स्टोरी है? ब्रो मतलब मेरे को ना 7th 8th में गिटार पकड़ाया, मतलब पापा ने बोला था मेरे को, भी मेरा एक दोस्त है उसको बहुत पसंद है, वो गिटार बजाता था, तो मैंने उसको देखा, पापा ने बोला तू गिटार क्यों नहीं सीखता, मैंने कहा ठीक है, तो मतलब मैंने गिटार उठाया और फिर मैं 1-2 महीना क्लास गया, बट फिर मैंने छोड़ दिया बिकॉज एज एन अनइंटरेस्टेड किड टिपिकली, बट गिटार तो था ही, तो मतलब ऐसे ही रॉक म्यूजिक सुन रहा था तो बजाना थोड़ा बहुत सीखा, तो इंटरनेट से सीखता रहा हल्का फुल्का। फिर 11th-12th में प्रोडक्शन सीखी, जब EDM चल रहा था तो स्क्रिलेक्स से इंस्पायर हो गई कि मतलब ग्राउल्स कैसे बनाता है वैसे, तो फिर प्रोडक्शन सीखा, फिर वो भी नेट से ही सीखते रहे बिकॉज ऐसा कोई प्रोडक्शन स्कूल है नहीं इधर। एंड इवन जो म्यूजिक स्कूल थे, मैं ऐसे बहुत इंटरेस्टेड नहीं था ऑनेस्टली कि मैं जाऊँगा वहाँ पे जाके सीखूंगा, मेरे को लगा था मैं नेट से सीख ही लूँगा आई थिंक, तो वही चलता रहा ब्रो, एंड अभी भी वही चल रहा है, मतलब कि इंटरनेट पे बैठ के ही, अब तो और भी रिसोर्सेज आ गए, अब तो इंटरनेट में मार्केट बन चुका है इस चीज़ का, तो लोग तो अब लिटरली बहुत ओपनली एंड बहुत चीप पेड क्लासेस भी मिल रहे हैं, तो लोग करते हैं वो। मैं भी अभी मतलब बैठ के लोगों से सीखता ही रहता हूँ कॉन्स्टेंटली, तो वो तो अभी भी चल रहा है ब्रो, बट एज फार एज दैट गोज ऐसे कुछ था नहीं। बस कॉलेज में एक बार ही था, तो 3 साल का म्यूजिक सोसाइटी ज्वाइन किया था, वेस्टर्न म्यूजिक सोसाइटी, और तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब एक्चुअली वहाँ पे थे ट्रेन म्यूजिशियंस, तो उनके साथ बैठ के मैंने काफ़ी चीज़ें और उठाई, बट इट हैज़ ऑलवेज बिन कि मैंने लोगों से बस बैठ के चीज़ें उठाई हैं, मेरा ऐसे मतलब वो नहीं था कि किसी से बैठ के फॉर्मली ट्रेन नहीं हुआ, मैं अडॉप्ट कर लिया आपने बेसिकली हाँ। एंड व्हाट्स योर एज? अभी तो 23, हाँ 23। फक मैन, 23 साल की उम्र में बंदा देखो इतना कुछ अच्छा म्यूजिक क्रिएट कर रहा है, मेरे हाथ में दुनिया थी मेरी। What's your age भाई? Bro 26। अच्छा, आप तो पुराने चावल वैसे मैंने कहा था। बस सही है यार, मतलब मेरा 23 की एज में बहुत सारे लोग मेरे को बहुत सारे यंग क्या मतलब अपकमिंग आर्टिस्ट मैसेज करते हैं ना कि सोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, ये नहीं है, क्या करूँ भाई, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। ही इज जस्ट 23, इंटरनेट से भाई ने सब कुछ सीखा है, तो मतलब आई थिंक उसी इंटरनेट से आपने मुझे मैसेज किया था, उसी इंटरनेट में आपका यूट्यूब खोलेगा तो आप भी वहीं से सीखो। नहीं ब्रो, बिल्कुल ब्रो, अब तो बहुत मतलब जब मैंने स्टार्ट करा था वर्सेस नाउ, एंड इवन व्हेन बिकॉज़ सेज भी नहीं है ट्रेन, तो जब उनने स्टार्ट करा था वर्सेस नाउ ब्रो बहुत फर्क है रिसोर्स में, सब सीख सकते हो, तो आप कुछ नहीं है ऐसा जो आप सीख नहीं सकते इंटरनेट। सही है यार, मतलब बहुत ज़्यादा खुल गया म्यूजिक, बहुत खुल गया है, बहुत खुल गया। लाइक अपने खुद के ही आर्टिस्ट यहाँ पे खुद बीट ब्रेक डाउन्स ट्यूटोरियल्स वगैरह दे रहे होते हैं, पहले तो बाहर के लोग देते थे, अब तो यहाँ के भी दे रहे हैं, तो फिर वो वाला कितना सही मतलब बहुत आसान है ब्रो अब सीखना, अगर तुम्हारे एंड अब बेटर स्कूल्स भी खुलने लग गए हैं ब्रो, लोग आ रहे हैं जो मतलब जो पैसे लेते और सिखाते हैं, जो एक्चुअली सिखाते हैं अच्छे से, और मतलब पहले क्या होता था, मतलब बड़े स्कूल्स हैं बट वो मतलब बहुत महंगे होते हैं प्रोडक्शन स्कूल, और दूसरे स्कूल जो थे भाई मुझे पता है मेरे टाइम पे वो पैसे ले लेते थे, सिखाते 20-30% थे, मतलब बिल्कुल मेरा भी कुछ हुआ था ऐसे, बताऊंगा नहीं। तो क्या सीखा है आपने? मैंने कुछ, अरे बताओ मैंने रेडियो कोर्स किया था। अच्छा रेडियो कोर्स आरजे के लिए? हाँ सही, बट हाँ मतलब आई वाज नॉट फुली सेटिस्फाइड विद द कोर्स, जितना मैंने पेमेंट किया था। बिल्कुल मैं साफ कैमरे में बोलता, मतलब अगर कोई देख भी रहा हो तो मतलब पूरा लगा चाहिए, आई वाज नॉट फुली सेटिस्फाइड जो मैं चाहता था, क्योंकि जब आप एक बड़ा अमाउंट पे करते हो, यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो आप बहुत चीज एक्सपेक्ट करते हैं, बट इट्स गुड यार कि अब के टाइम पे इतने अच्छे कॉलेजेस हैं, सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको पैसा भी ले रहे हैं और आपको सिखा भी रहे, सबसे अच्छी बात है ब्रो। और इसके अलावा क्या चल रहा है बाकी लाइफ में? गर्लफ्रेंड है, मतलब लव लाइफ कैसी है? नहीं पूछा
म्यूजिक एल्बम अच्छी थी, सब चाहिए, और 15 गाने नहीं देखो तभी तो पॉडकास्ट है, 15 गाने, तीनों भाई चिल कर रहे हैं ना, तो मैं कुछ भी पूछ सकता सबके हूँ। लिए कुछ ना कुछ। हाँ, सबके लिए कुछ ना कुछ है। इंक्लूडिंग योर गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स, मतलब ये क्या है? व्हाटएवर Everybody, whoever you date. whoever, yeah. ये artist और whatever the pronoun is. Yeah. ठीक है, ये आर्टिस्ट मतलब लव लाइफ से शेयर क्यों नहीं करता है, भागता क्यों है? Bro, पता नहीं bro, like पता नहीं क्या खुद ही नहीं बता रहे हो? आप ब्रो मेरा जो है वो तो मैंने इंस्टाग्राम देखा तभी तो पूछा। आप देख लो, देख लो ब्रो। नहीं मैं बोल रहा कि इंस्टाग्राम पर तो मतलब चीजें है, मतलब वैसे मतलब अगर पूछा जाता है जैसे पॉडकास्ट में पूछा तो आप यू आर वेरी शाय। हाँ मतलब लाइक हाँ कोई कुछ चीजें प्राइवेट नहीं ब्रो, मतलब एकदम हाँ, ओपनली ऐसे बात नहीं यू डोंट वांट मतलब बात शाय नहीं, मतलब हाँ मतलब ठीक है, मतलब है क्या कुछ है वो प्राइवेट है, ठीक है, यही तो फर्क है। पर हाँ यही फर्क है। हाँ, सामने नहीं पीडीए नहीं सामने पे। अच्छा ये रैपर्स रोमांटिक होते हैं ब्रो ऑफ कोर्स ब्रो, रैपर्स इंसान होते हैं, इंसान रोमांटिक हो सकते हैं। कितने रोमांटिक, हाउ मच रोमांटिक यू आर? ब्रो आई थिंक द म्यूजिक टेल्स, एंड आई थिंक कि हमने रोमांटिक तो यार वो तो मतलब वो तो कितना रोमांटिक मैं हूँ, वो तो मैं मतलब उसी बंदे के साथ ही होता हूँ या बंदी के साथ, ऑब्वियसली बंदा नहीं, बट लाइक क्या दैट पर्सन नोज हाउ रोमांटिक आई एम। आई डोंट लाइक टू स्पीक अबाउट इट, लाइक कि मैं कितना रोमांटिक हूँ, टू बी ऑनेस्ट। हाँ मतलब ब्रो जितना है मतलब गाने में डाल दिया ब्रो, आप सुन सकते हो तो मतलब रोमांस था वो गाने में डाल दिया, गाना सुन लो और आगे और आता रहेगा, तो मतलब जानना है तो गाना सुनो। हाँ ब्रो बिल्कुल। ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि हम आई थिंक वो बात करते करते निकल गया, इक्का भैया, रागा एंड सीधे मौत कैसे? ब्रो काम ऑनकोर का तो मैंने बताया, ऑनकोर के साथ ब्रो गाना करना था, काम का बताया। ऑनकोर के साथ बैठे थे हम, है ना, एंड एक वाइब बनाई, ऑनकोर को बताया कि ये चीज़ है, उसने भाई बहुत प्यारा गाना का हुक लिखा, मगन बहुत जल्दी ब्रो उसने वो हुक लिखा, बहुत सही, स्मूथ सेशन था वो। हाँ आराम से ब्रो, मेरे पास एक हाँ और पास कुछ है, मैं कुछ बोलूँ बस, और 5 मिनट में और मगन का हुक लिख दिया, मगन का हुक कितना। फिर रागा के साथ ब्रो, शाउट आउट रागा ब्रो, उसने जंगली कुत्ता का ऐसा डेमो सुना था हमारा, एंड ही रियली वांटेड टू जंप ऑन द सॉन्ग, तो वी वर आल्सो सो हैप्पी बिकॉज भाई जंगली कुत्ता जैसे गाने पे रागा की वाइब कितनी सही लगेगी, वी वर जस्ट लाइक ब्रो लेट्स गो, तो वो किया। बट रागा के साथ ऐसे बात की थी हमने कि ब्रो लाइक एक चीज तो हम ऐसे करेंगे जो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एक ऐसा करेंगे जो किसी कोई नहीं कर रहा, कोई एक्सपेक्ट, तो लाइक बॉम्बे सफायर पे फिर हम रागा को लेके आए क्योंकि वो अलग ही वाइब है। और इक्का बाजी ब्रो, शाउट आउट इक्का बाजी, बहुत सही सपोर्ट किया सबने ब्रो, इक्का बाजी ने भी, ही वाज लाइक जहाँ थे सॉरी काटो, जहाँ तक मैंने सुना कि वो सेज भाई के घर पे थे, सेज भाई ने उनको सुनाया था कि ये करके एक ट्रैक, हाँ ब्रो ये करके उन्होंने बोला कि मैं आई वांट टू डू अ रैप इन दिस ट्रैक, ऐसा स्टोरी ऑफ कोर्स ब्रो, लाइक हम सारे के सारे आ रहे थे वो बेसिकली ब्रो गाना का एक इवेंट, पॉडकास्ट, हाँ पॉडकास्ट ऐसे ही परफॉर्म कर। अच्छा हाँ वो जो गाने का पॉडकास्ट है के साथ, हाँ सेज भाई के साथ, तो उसी पे इक्का भाई भी आए हुए थे, तो हम भी वहीं पे थे, एंड हम गाने चलाते गए, एंड उनको वाइब आ गई थी ब्रो, वो तो हमारे साथ बहुत सही वाइब कर रहे थे, और स्मोक भी था वहाँ पे, सब हम सारे थे, हम सब अपना म्यूजिक प्ले कर रहे थे, तो फिर अक्कड़ बक्कड़ का वो किया, और ब्रो सेकंड वर्स लिखा भी नहीं था ब्रो, मतलब क्या सही टाइमिंग या कितना सही था ब्रो, लाइक वो ही एक वर्स रहता था जो लिखा नहीं था ब्रो, पूरी एल्बम सारी एंड उसी पे चल रहा था कि खत्म करना है, हाँ ब्रो लाइक उधर ही अटका हुआ था, बाकी सब हो रखा था, तो वी लाइक करने फिर इक्का बाजी आ गए ब्रो, दैट वाज फकिंग ग्रेट ब्रो, इक्का बाजी को अक्कड़ बक्कड़ बहुत सही लगा, फिर उन्होंने वर्स इतनी जल्दी भेजा, इतना फायर वर्स ब्रो, वी वर जस्ट लाइक सो हैप्पी ब्रो, जस्ट लाइक कि क्या बढ़िया सीन हो गया, मतलब लास्ट में ही ऐसा इतना बड़ा हमारे साथ एल्बम पे फीचर हो गया, हमने सोचा नहीं था, हमने एल्बम बनाया था हमें कुछ नहीं पता ब्रो, एल्बम बनाते वक्त यही था कि हम दो हैं, बाकी देखा जाएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं, जो जुड़ता जाएगा ब्रो, जो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा अपना क्या था, हम अपना बनाते हम अपना शिद्दत से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, सच्चा काम करेंगे, बाकी ब्रो बाकी देखेंगे ब्रो, लक अच्छा लक बोल लो कि ये सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए, और वी आर लाइक वेरी ग्रेटफुल ब्रो, बढ़िया काम किया सबने, ग्रेट भाई, बहुत सबने ब्रो अपनी जान डाल दी एल्बम में, आप लोगों के प्रोजेक्ट में बेसिकली, और बहुत ही अच्छा काम निकल के आया। अभी लास्ट इक्का भैया के साथ ही था मैं उनकी शूट पे, तो
they were praising you a lot. तो हमारी बात भी करती है ना, जब very humble, बहुत humble इंसान bro, super humble, super बहुत helpful, बहुत हेल्प करिए. Yeah, like he wants to collaborate वो, And he wants to help us grow. yes. He doesn't like he doesn't care about like ये numbers या वो सब. He's just like good music है, he's gonna help you bro, no matter who you are. तो मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए. कई लोग ये सोचते हैं bro कि ओ मेरा भी ये नहीं हुआ. जो तुम बस अपने काम पे फोकस करो और शिद्दत से काम करो. अच्छे लोग जैसे इक्का भाई अपने आप like सीधे ब्रो, ये सारे लोग तुम्हारे साथ खुद काम करेंगे. तुम्हें बस genuine होना और अच्छा offer people something. Yeah. People will take it. उन्होंने मुझे भी यही बोला था. तो बेसिकली हम लोग किसी चीज को डिस्कस कर रहे थे मेरे चैनल को लेके, आइडिया वाइडिया करके. तो मुझे बोल रहे थे कि तू यंग टैलेंट को क्यों नहीं करता है. आई हैव सीन योर चैनल, आई हैव बीन ऑन योर चैनल अ लॉट ऑफ टाइम. मैंने बोला कि फिर भैया को भैया एक आइडिया है मेरे पास, मैं ये पॉडकास्ट लेके जा रहा हूँ, कुछ चीज़ों में फंसा पड़ा है, जैसे वो निकलेगा मैं चालू कर दूंगा. और मैंने बोला, तो उन्होंने मुझे पहले ही बोला था पहला कि भर्ग और राहुल का जरूर करना, वेरी सुपर टैलेंट. मैंने वो 2 बार कैंसिल हो चुका उनके साथ. जो हमने बात की थी ना कि कर रहे भाई इस दिन, तबीयत भी थोड़ी, हाँ बट अच्छा ये सही हो गया. 2-3 बार खराब हो गई थी. तो मैंने बोला कि तो आई थिंक हाँ जैसे बात करें कभी कि दे प्रेजेस यू, और वो देखते हैं कि यार इस बंदे में इसको पुश करते हैं. बिल्कुल, चाहे वो कोई भी हो. बिल्कुल ब्रो, दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी ब्रो. लाइक इट डजंट मैटर अगर बंदा इतना मतलब जेन्युइनली काम कर रहा है, ही इज गोना हेल्प यू, ही इज गोना हेल्प यू ग्रो, ही इज गोना पुश यू. तो वो वाली चीज़ बहुत सही है ब्रो. मेरा माइंडसेट नहीं था ऐसा. मेरे को नहीं लगता था कि ऐसे होता होगा सीन. मुझे लगता था कि भाई हम शुरू करें, अभी कोई क्यों करना चाहेगा. मतलब दैट वाज माय माइंडसेट ऑनेस्टली. बट मेरा माइंडसेट चेंज हो गया बहुत पॉजिटिवली उस वजह से. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल. मैंने आपके पुराने गाने सुने हुए थे, ठीक है. उसके मेरे ख्याल से आप 2 साल तक गायब थे. हाँ ब्रो, 2 साल गया मैं. तो मैं ब्रो ऑनेस्टली मैंने कभी भी पुराने गाने भी जो बनाए थे ना ब्रो, कभी मैंने एकदम सीरियसली नहीं बनाए थे. मैं अगर सच बताऊं तो मैं कभी म्यूजिक को लेके सीरियस हुआ ही नहीं इस एल्बम से पहले. उनमें कंसिस्टेंसी भी नहीं थी. उनमें कंसिस्टेंसी नहीं थी ब्रो. लाइक मैं इंग्लिश में करता था, मुझे लगता था मैं लॉस्ट हूँ ब्रो. लाइक मैं तब करता था ब्रो जब लोग ये कुछ नहीं था ब्रो, सीन वीन गली बॉय आई नहीं थी, ये सब कुछ ये सब नहीं हुआ था ब्रो. उससे पहले के मतलब बहुत कम लोग होते थे तब ब्रो. तब सैड होता था सीन काफी. अभी मैं देखता हूँ लाइक सीधे वहाँ गिग्स पे जाओ भाई, क्या बढ़िया लिट सीन होता है ब्रो. मजा आता है देख के, क्योंकि मैंने वो सब देखा है ब्रो. उससे पहले वाला सीन जब कुछ नहीं होता था वो सब. तो मतलब हाँ ब्रो, 2-3 बंदे और फिर भी उनमें से लोग आके भाई स्टोरी डालेंगे, ओ वी किल्ड दैट शिट. आई एम लाइक ना ब्रो, यू डिडंट, लाइक मतलब अपने खुद को झूठ बोलने वाली बात है और ये वो ब्रो. काफी ऐसा होता था तब. बट लाइक मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मुझे दिखता नहीं था कुछ वहाँ पे. इंग्लिश में रैप कर रहा हूँ, ये है वो है. उस वक्त सभी करते थे ब्रो. कितने लोग आपको बताऊंगे जो इंग्लिश में करते हैं. तो वही फिर उसके बाद फिर जब एक बार स्विच हुआ और सीन बढ़ा, तो फिर मैंने अभी सीरियसली लेना शुरू किया ब्रो. सब चाहिए से थोड़े टाइम पहले जब हमने सिंगल्स निकाले थे तब मैंने एक्चुअली सीरियसली लिया ब्रो. क्योंकि अगर उससे पहले मैं बोलूँगा ना कि मैं सीरियसली, आई विल जस्ट बी लाइंग. तो मैं आई डोंट वांट टू बी लाइंग. मेरा सीन ये था कि पहले गाने सुने थे, फिर क्योंकि कंसिस्टेंसी इतनी नहीं थी, फिर जैसी जंगली कुत्ते, अक्कड़ बक्कड़ सुना मैंने बोला कि यार, फिर मैंने तब तक मैंने ईपी नहीं सुनी थी. जैसे मैंने बताया, आपने पकड़ लिया था मेरे को. तो मैंने जब सुनी मैंने बोला कि बैठना है. चाहे पॉडकास्ट करूँ, चाहे इंटरव्यू करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन अपने को बैठना है उसमें. बिल्कुल उस पर बैठना है. बोला भी हुआ है आपने कितनी टाइम. हाँ, तो मैंने कि भाई सब भी अभी हुआ है ना. हाँ, ये तभी आप लोग ले बनवाया भाई. वैसे तो थैंक यू ब्रो. एक अच्छा, मैंने कहा कि पॉडकास्ट करना है तो एक अच्छा सेटअप, एक अच्छा एनवायरनमेंट बहुत सही है. और भाई साउंड इंजीनियर है, वो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर. तो अभी फाइल मतलब क्या बोलते हैं, ऑडियो का इशू हो रहा था, भाई ने ठीक करा है ब्रो. मुझे अच्छा लगा कि यार कि अपने भाइयों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी यंग टैलेंट है और जो अच्छा काम कर रहा है, मेहनत ही है, सच्चे दिल से काम कर रहा है, उसको सबको पुश करना चाहिए. सबको, चाहे मैं तो अभी आगे रेडियो में भेजे थे गाने जी कि फॉर रेडियो प्लेस कि देखो भाई ये हो सके तो प्ले देयर म्यूजिक, क्योंकि दिस एल्बम इज मोर देन हिप हॉप. तो ये करके और अपने शो पे लेके आए ताकि और रीच बढ़े थोड़ी बहुत, जो मेरी रीच है थैंक यू वो भी मैं बिल्कुल कि और बढ़िया. आगे क्या प्लान है वैसे?
Bro, just keep making music, bro. Like the thing is कि even this whole thing कि ऐसे टाइप का गाना नहीं बनाया, ऐसे टाइप का, मतलब हम ऐसे सोचते थे, बट हम ये नहीं बोलते थे कि भाई आज सैटरडे है और आज हम ऐसा गाना बना रहे हैं. नहीं. Bro, we would just listen to music. हम आते थे एक मन से एंड वो मन कभी-कभी चेंज भी हो जाता था. Yeah. मतलब like किसी और डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, bro. We would just listen to music, play music, jam out. एंड जस्ट सी जो चीज अच्छी लगी उस पे गाना बना दे. ये सब नहीं सोचना कि भाई पहले से ओ आज मैं ये गाना बनाऊंगा और कल मैं ये गाना बनाऊंगा. ऐसा नहीं ब्रो. जो वाइब आ रही है उसी सेशन में निकाल दो ब्रो कुछ ना कुछ. ब्रो रैंडमली चीजें हुई हैं और अभी भी वैसे ही चल रहा है ब्रो. डेमोज हमारे बहुत अलग अलग है ब्रो. आता एक लिसनिंग सेशन करवाओ, मैं भी आता हूँ ब्रो. आओ जाओ, क्यों नहीं. न्यू एल्बम नहीं, न्यू एल्बम बोल लो, बट अभी तो नहीं ब्रो, मतलब अभी कुछ सिंगल्स हैं तैयार हैं जो मतलब हम निकालने वाले हैं, जो कि ऑफ कोर्स एक नया सोनिक मतलब डिफरेंट सोनिक्स ऐड करेंगे टू आवर रेपर्टोयर. नाइस वर्ड. सही यूज करा है रेपर्टोयर. हाँ, तो हमारे उसमें एक नया वो आएगा एंड देयर आर थिंग्स दैट वी हैव थॉट ऑफ एंड होपफुली दे गो अकॉर्डिंग टू द प्लान. बाकी तो RXB2 भी आएगी और भी चीजें होंगी ब्रो. अरे एक बहुत चीजें आएंगी. एक प्लान मेरे पास भी है जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो भी करना है. अच्छा अभी मैंने सुना आपने जो आपका डॉग है उसका टॉय है, उसको सैंपल कर डाला और वो गाना आ रहा है इक्का भैया के साथ. नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई हैव हर्ड दैट सॉन्ग एक्सक्लूसिवली. और हाँ क्या भाई साहब, इक्का भाई का वर्स, आपका वर्स ब्रो. थैंक यू ब्रो, थैंक यू. बीट ऑल्सो ब्रो अलग ही, मतलब बहुत ही बकचोद ब्रो. लाइक यार भाई इतनी बकचोदी क्या है भाई, मतलब लाइक जीरो ब्रेन सेल है वो बीट ब्रो. मतलब गोड कम एज अ रेफरेंस ब्रो. रेफरेंस कौन से जो अच्छा गाने में रेफरेंस है वो बहुत सही है ब्रो. मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब राव भाई बैठे और कहते तू दिमाग मत लगा ब्रो, छोड़ दे सब. सबसे हम जितनी हमने जिंदगी की जितनी भी मतलब क्या बेवकूफ वाली बीट सुनी है ना, वो जाके सुन रहे थे कि क्या है जिसमें सबसे कम दिमाग लगाओ, किसमें कम दिमाग लगाओ कि एक नोट बजा दिया बन गया गाना. तो हम we want to go stupid dumb bro. like तो कैसा लगा मतलब वही बोल रहा हूँ. but like good dumb. हाँ मतलब like good it's just dumb, like you know, fun, it's like- Not stupid dumb. no Yeah, not stupid, it's just like, fun bro. it's just good stupid bro. like the मतलब- thing is कि we want to explore all sort of zones. तो मतलब ये वाला भी हमें करने का मन था. मतलब literally मैंने लारी का चुच्चू देखा bro. like he's got this चुच्चू toy अच्छा which he really loves. तो मतलब वो एकदम से वो डाल दिया ब्रो. मैंने दूसरे कमरे में गया, मैं बीट बना रहा था, कहते हैं फोन से रिकॉर्ड कर. फोन से रिकॉर्ड किया, भाई को दे दिया एंड लाइक उसने डाल दिया ब्रो. मतलब मैं सेशन प्लेयर बन गया भाई. चूचू प्लेयर भाई. तूने वो तो स्केल में भी. हाँ ब्रो, स्केल में भी था. स्केल में कैसे था? स्केल में भी था ब्रो. मतलब बीट के स्केल में था वो. क्रेजी सैम्पलिंग लेवल 100 अलग ही ब्रो. भाई. वैसे वो रिकॉर्डर भी लेना है ब्रो. फील्ड रिकॉर्डर. ब्रो फील्ड रिकॉर्डर. एक वो जूम का आपको बोलेगा सबसे बेटर है फील्ड रिकॉर्डर. हाँ ब्रो. फील का वो पता नहीं वही जो फील्ड वाला ऐसे, होता है, हाँ, कहीं पे भी तुम कर लो. वो सबसे बेस्ट है. बहुत सही चीज है. वो सबसे बेस्ट है. पुराने म्यूजिक यूज करते थे वो Bro. जैसे आरडी बर्मन साहब करते थे. उसमें जो फील है ना बच्चों की वो आवाज के उसमें लिए. वो नेचुरल ह्यूमन एलिमेंट है ना वो. मतलब like हर चीज ऐसा कंप्यूटराइज्ड मैकेनिकल नहीं है ना कि एकदम परफेक्ट है. यार हमने रेडियो में ना उससे तो जूम रिकॉर्डर आता है आई थिंक 40-45,000 का. जी जी. अच्छा. वो रखा है बीच में, पूरा ग्रुप बैठा हुआ है आर्टिस्टों का, उससे रिकॉर्ड कर लिया. वो वही ब्रो. और सही है क्वालिटी. कान फाड़. क्या बात. और वो जब सॉफ्टवेयर में डल की जब उसको आप ऊपर नीचे करते हो तब और कान फाड़. बहुत सही ब्रो. तो दैट्स सबसे बेस्ट चीज है वो. पहले मैं भी यही करता था. मतलब जी, 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 जी. फोन का रिकॉर्डिंग कहीं से भी कुछ जैसे मेट्रो का था. वही, जब मैं रेडियो में था तो वो क्या था वो अगला स्टेशन. हाँ जो वो- अनाउंसमेंट्स होती हैं. वो अनाउंसमेंट तो वो YouTube पे नहीं थी. जी, जी. तो हमने बोला कि एक दिन साला रिकॉर्ड कर लेंगे और रिकॉर्डिंग ऑन करके रिकॉर्ड कर ली पूरी. हाँ. सो ऑफिस गए, ऑफिस में कौन सा साउंड फोर्ज में डाला, आपको बताइए, आवाज ठीक करी और यूज कर लिया. तो आई थिंक जूम रिकॉर्डर बहुत सही है. क्रेजी ब्रो. बिल्कुल ब्रो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इसके अलावा आपका एक और ट्रैक आ रहा है ब्रो, कौन सा ट्रैक आ रहा है? $, भाई के साथ. ब्रो भाई को अंदर की सारी खबर रहती है. भाई अंदर की खबर बताइए आपको. और क्या. हाँ ब्रो आ रहा है बट लाइक वो तो उस पे और भी चीज़ें हैं. वो तो मतलब जब थोड़ा और फाइनल होगा तो फिर उसके बारे में अच्छे से बात करना बेटर रहेगा. बट वो मेरे पे नहीं है. वो हर चीज़ वो और आर्टिस्ट पे भी है. बट इट्स गुड या डेफिनेटली ब्रो. शाउट आउट कृष्णा फॉर रीचिंग आउट. वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द गेम डेफिनेटली सिंस सो लॉन्ग. बिल्कुल ब्रो. और गली गैंग के साथ भी कुछ पकड़ा है ब्रो. डेफिनेटली आ रहा है ब्रो एकदम.
आज ही तैयार है हाँ रिलीज शूट है 2 दिन में, रेडी हो? सब पता है भाई, सब पता है भाई, सब पता है भाई, वो देख रहा है भाई, उसको देख रहा है ना, तुम्हारी मैनेजर ने बताया ना भाई ने बताया, बस पता लगा लिया। नहीं पता है ब्रो, ब्रो अभी हो रही है ब्रो चीजें, अभी तो मैं तो लाइव पे जाके बोल दिया था यार गाना आ रहा है। अच्छा, और क्या हमने तो जो डेमो भी सुना रखा है। मैंने 3-4 सेकंड प्ले कर दिए ब्रो। हाँ अरे वो कल तो 3 सेकंड प्ले किए थे हमने सिर्फ मात्र। परसों जब थे तब तो प्ले नहीं किया, काम ने मना करा था। कौन सा? जब परसों लाइव थे तब तो नहीं किया ना? नहीं तब नहीं नहीं, किया। तब नहीं, मैंने मिस किया। तब भाई काम ने उससे गेम पहले दे दिया ना, फिर काम ने बोल दिया भाई 5 लौंडे अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, गेम दे दिया उसने। हमने कहा सही है ब्रो, बात तो ठीक है। सही है बढ़िया चल रहा है। बट अच्छा है ब्रो, तो कुछ ना वो भी कुछ आ रहा है ब्रो, बहुत अलग जल्दी आ चीज़। जाएगा। ठीक है, शाउट करण कंचन, शाउट गली गैंग, बहुत सही रहा है ब्रो, एंड मतलब इवन लाइक अलग चीज है। बहुत डिफरेंट है सही है भाई, As usual. आई थिंक हर डेमो ही बहुत अलग। हर स्टेट का हिप हॉप थोड़ा अलग है, और आपस में कोलैब करके ना तो वो बहुत एक यूनिटी। बिल्कुल ब्रो, इज जस्ट अच्छा आर्टिस्ट, अच्छा इंसान। हाँ कोई कहीं से भी हो, हमेशा मतलब ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, तो उसके साथ तो मजा आता ही है। वर्किंग विद हिम वाज वेरी हम्बल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सही ब्रो, वेरी स्वीट ब्रो, वेरी नाइस, चिल एकदम, कोई सीन नहीं है ब्रो के साथ, कैसे भी काम कर सकते हो आराम से, and even सुपर work फ्लेक्सिबल, बहुत अच्छे से। सॉर्टेड, मजा आता है ऐसे लोगों के साथ काम करना, जो एकदम लाइक पूरा क्रिएटिव फ्रीडम सबके पास रहे और अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, मजा आता है, कोई फालतू की बीट ही नहीं। सही है भाई बढ़िया। और डिस और बीफ से कितना दूर हो आप? ब्रो डिस विस ब्रो, मेरे को ऐसा मन नहीं करता किसी को डिस करने का। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ अपने लाइफ के, और जब मेरा वो मन नहीं करेगा तो फिर मैं किसी और के जूतों में पैर रख के कुछ ना कुछ बोलूँगा। बट लाइक अभी ऐसा डिस विस वाला कोई मतलब काफ़ी लेम लगता है मेरे को ब्रो, ऐसे इतनी एनर्जी देनी किसी चीज़ को। मतलब मुझे पता है कि ऑब्वियसली फॉर व्यूज एंड लाइक एवरीथिंग इट्स अ ग्रेट टूल, लोग एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, डिस करेंगे और बीफ करेंगे, और फिर लाइक पता नहीं आईजी समझौते होंगे। मुझे थोड़ा क्रिंज शिट लगता है ब्रो, नॉट योर कप ऑफ टी, नॉट माय कप ऑफ टी एट ऑल। बट बात ये है कि मतलब अच्छी बात है, कोई हम नहीं करते, कोई करेगा तो फिर फायदा नहीं है आप ब्रो, फिर देखते अपना हैं, कोई करेगा तो देखते हैं ब्रो, फिर तो हाँ फिर तो फिर जंगली कुत्ते बाहर निकलेंगे। करके देखे, फिर तब के तब देखेंगे ब्रो। सही, पर आपको लगता है कि ऐसा है कि डिस ने और बीफ ने, जी डिस गेम बीफ ने हिप हॉप को टेक ओवर कर लिया है? तो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि ना जब भी whenever I put any interview or video on my YouTube channel या some pictures on my I posted on my Instagram, तो सबसे पहले यार मुझे प्राइवेट में मैसेज आते हैं, अरे भाई माहौल बहुत शांत है, बीफ करा दो ना। तो मैं कभी कभी गाली देता हूँ कि भाई फुद्दू हो गया तुम। सही बात तो उसने बोला भाई मजाक कर रहा हूँ। सही बात, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत ही मतलब बहुत ही बचकाना मजाक है, बहुत ही लो स्टैंडर्ड का मजाक है। बट लोग अंदर से लोग यही चाहते हैं, जो कमेंट करते हैं कि भाई डिस होने चाहिए, बीफ होना चाहिए। आपको लगता है कि टेक ओवर कर लिया है? ब्रो ये तो लोग अपने मजे कर रहे हैं ब्रो, लोग बस आर्टिस्ट का उल्लू काट रहे हैं और अपने मजे ले रहे हैं। मसाला, हाँ ब्रो, मसाला छिड़क दो थोड़ा, आराम से बैठ टॉक्सिक फैंस जो है। हाँ ब्रो अपना मजे कर रहे हैं ब्रो, उनका क्या है कंट्रोवर्सी पसंद है लोगों को भाई, बिग बॉस थोड़ी बनाने हैं उसको ब्रो, यू नो ब्रो, अपना क्या है वो ब्रो, वाली बात है। अगर समझो मैं ही कल फैन हूँ, मैं बैठ के बोल दूंगा अरे नहीं निकाल, मैं तो मजे ले रहा हूँ ब्रो, और आप लड़ रहे हो फालतू में, क्या लड़ना ब्रो, अपने गाने निकालो, अच्छा गाना निकालो ब्रो, और यार लोग भी मतलब, या फिर तो कई बार तो ज़्यादा सेंसिटिव या इतने मैच्योर नहीं होते कि वो करते हैं, या फिर वो समझते हैं कि उससे उनके व्यूज बढ़ रहे हैं और लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म वो देखते हैं। ब्रो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मतलब तुमसे ये करते रहोगे तो मतलब you're not gonna be a great, मतलब ऐसा कितनी बार डिस सुन लोगे यार तुम। व्हाट इफ लाइक यू वांट टू टॉक अबाउट सम रियल शिट, व्हाट इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग। अगर भाई हम लोगों को मैसेज आते हैं ब्रो कि कोरोना के आपकी एल्बम की वजह से कोविड में हमें बेटर फील हुआ, हम वी वेंट थ्रू शिट, है ना, लाइक इतना हेल्प किया, कोई डिप्रेशन में था, कोई थैंक यू फॉर राइटिंग, थैंक यू फॉर मेकिंग म्यूजिक लाइक दिस, थैंक यू फॉर राइटिंग, गाने बनाने वापस शुरू कर दिए बिकॉज़ आपके एल्बम सुनी है ब्रो, दैट मींस that means भी करो ब्रो, that means a lot bro, that's such a great compliment कि मतलब हम कुछ ना कुछ करके किसी को टच करके हेल्प कर पा रहे हैं ब्रो, तो that is the sort of impact डिस करके 2 दिन का मजा है ब्रो, और क्या है, उसके बाद कोई वापस आके सुनने तो नहीं लग पाता, और वो भी शॉर्ट टर्म है, जितना हमारी सोच है शॉर्ट टर्म है इस वाला शिट ब्रो, लॉन्ग टर्म करना तो म्यूजिक का डिस कल्चर रहा है बढ़िया है, बट अभी तो मतलब भाई compete वगैरह वो सब अच्छा है ब्रो, हेल्दी कंपटीशन रखो, सबके लिए अच्छा है ब्रो, एवरीबॉडी ग्रोज, एवरीबॉडी गेट्स बेटर, किसी और से फालतू में ब्रो हेल्दी
चलो मत करना है तो ब्रो compete करना है तो बढ़िया म्यूजिक बनाओ ना ब्रो, मतलब ऐसी वाली बात है कि सही बात। आप जाओ और उससे बढ़िया ज्यादा म्यूजिक बनाओ। आधी से ज्यादा बातें तो चूतियां होती है ब्रो, जिसमें मतलब बोल ही क्या रहे हैं, जो जानते हैं नहीं एक दूसरे के बारे में, फिर भी तो ये तो वो तो कुछ जानते नहीं है ब्रो, ऐसे ही मतलब बस बोलने के लिए बोल इससे मुझे याद है गुरु भाई ने बड़ी सही लाइन लिखी थी, मैं डिस करूँ इतना टाइम नहीं है, बीट के मुंह में दे रखा है 69 नहीं है। गोलू भाई तो ओजी बंदे। अरे आप बैठे गोलू भाई के साथ, आई थिंक आप मिस कर रहे हो भाई। अच्छा आप मतलब कमाई के साथ इतना चिल करते हो, तो गोलू भैया के साथ बैठना बहुत जरूरी है। नो आई थिंक एज अ ह्यूमन, एज एन आर्टिस्ट, जो नॉलेज और एनर्जी उनके पास है ना, वो मैंने भाई कहीं नहीं देखी जी। आई थिंक यू शुड, प्रभु इच्छा हो जाएगा डेफिनेटली, मतलब डालते हैं कहीं पार्टी का माहौल बनाते हैं यहीं पे स्टूडियो में। बाकी यार जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट आएगा वो अच्छी बात है, क्योंकि म्यूजिक इज अ थेरेपी, और आपका म्यूजिक अगर किसी को बिल्कुल की तरह काम करे तो दैट्स डेफिनेटली हमारे लिए थेरेपी है, वो किसी और के लिए थेरेपी है तो उतना सही रहता है। मतलब वही बात ऑनेस्टली है, हम मतलब इतने अपने थेरेप्यूटिक और सेल्फिश रीजन से कर रहे हैं, पर कोई और उसमें अपने लिए हेल्प ढूंढ रहा है ब्रो, वो मतलब दैट्स जस्ट ऑसम ब्रो, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट शिट एवर पीरियड। मतलब कोई और बैठ के भी रिलेट कर पा रहा है तुमसे, और मतलब अपने दुख बात बांट सकता है उस गाने से ब्रो, और वो हल्का फील कर सकता है। कितने लोगों के मैसेज आए ब्रो, इतना सही बात है ब्रो। वही गाना मैंने बोला ना, मैं मैसेज करने वाला था, मैं रुक गया फिर। कोई नहीं, वो नींद आ गई ना सुबह 5 बजे, सो गए घोड़े बेच के। नहीं भाई नहीं, जंगली कुत्ते सो गए ना सुबह। मैंने बोला नहीं भाई नहीं, पूरे कुत्ते वाइट ब्लैक वो बाहर का है, वो भाई नहीं, वो खतरनाक, वो खतरनाक, बस सच में खतरनाक है भाई। खतरनाक है। काटा वाटा है क्या किसी को? काटा नहीं, वो यहाँ का था ही नहीं। अच्छा लोग तो हमारा है ही नहीं। लोग सोच यहाँ पे ब्राउन वाले हैं। लोग सोच रहे हम क्या बात कर रहे हैं, मतलब हमारे एरिया में बहुत सारे डॉगीज हैं, उनकी बात कर रहे हैं। मैं एक को बैट करने आया था तो भाई ने बोल दिया ये थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा खतरनाक है। इससे दूर रहो। हाँ चलो। और रिएक्शन चैनल्स को क्या बोलना चाहोगे, जो आपके चैनल, जो आपके सॉन्ग्स को द रिएक्ट ऑन इट, और आई थिंक एक लेवल आगे ले जाते हैं। थैंक यू ब्रो एंड some of them just the way they analyze music bro, हमें अच्छा लगता है कि मतलब वो भी वही चीजें सुन रहे हैं जो हमने डाली हैं लोगों को सुनने के लिए, and the way they sit down and think about that music, वो bro it makes us feel better कि हाँ bro हम जो nitty gritties बना रहे हैं, जो छोटी मोटी चीजें कर रहे हैं, लोग उस पे कैच ऑन कर रहे हैं, एंड फिर वो वही चीजें दूसरों को भी बता रहे हैं, तो लोग भी उससे सीखते हैं ब्रो। तो आई थिंक रिएक्शन चैनल्स आर लाइक बढ़िया है ब्रो। रिएक्शन चैनल्स लाइक जैसे रोहन कारियापा ने किया, लाइक ज्योति ने किया, इन सब ने, कितने सारे लोगों ने किया ब्रो, पता भी नहीं है, इतने सारे लोगों ने किया। सोलो जोन ब्रो, शाउट आउट सोलो जोन, वी नो यू, वी लव यू, इट्स आवर लिटिल थिंग बट वी लव यू। ज्योति जी ने तो पूरी एल्बम कर डाली। हां ब्रो, अभी देखा ब्रो, लास्ट था ब्रो, लाइक बोथ ऑफ अस वर लाइक, इसने कमेंट में लिखा, मैंने मैसेज में लिखा ब्रो, बोथ ऑफ अस वर जस्ट स्माइलिंग ऑल द वे ब्रो, इतना जेन्युइन बढ़िया रिएक्शन। बट लाइक एक चीज फिर भी बोलूंगा कि भाई जो रिएक्ट कर रहे हो तुम, फिर भी ये चीज कर सकते हो कि मतलब तुम हर चीज का लाइक प्रॉपर क्रेडिट वगैरह देखो, और लाइक गाने की डिटेल्स वगैरह पता कर लो, बेटर रहता है लोगों के लिए, क्योंकि बर्ड है। बट अगर 4 बंदों का गाना है और तुम सिर्फ 2 बंदों को बोलोगे तो मतलब वो उतनी अच्छी नहीं लगती। वो तीसरा बंदा, चौथा बंदा जो खुद है गाने में, उसको कैसा फील होगा? सही बात। तो वो मतलब थोड़ा सा और तुम, बिकॉज ब्रो कंट्रीब्यूशन मतलब नाम के ऑर्डर में नहीं होता, या कंट्रीब्यूशन ऐसे नहीं होता ब्रो। कंट्रीब्यूशन का मतलब कंट्रीब्यूशन है तो तुम्हें वो चीज एक्नॉलेज करके बोलना चाहिए। मतलब वो सब चीजें छोटी मोटी लाइक जस्ट अ रिमाइंडर, दैट्स समथिंग दैट रीडिंग समथिंग ब्रो, लाइक पढ़ा है लिखा है तुम्हें बस पढ़ना है, तो वो वाली चीज है। बट ऑब्वियसली अच्छा है ब्रो, जो जेन्युइनली रिएक्ट करते हैं, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, वो वाले बेस्ट है मेरे लिए। जो सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि हाँ सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, हम एकदम सुपर पॉजिटिव हैं, मतलब वो भी मतलब अच्छी बात है सुपर पॉजिटिव होना, बट लाइक जेन्युइन पॉजिटिव। ये नहीं कि मतलब जो नहीं भी इतना अच्छा लग रहा है उसमें भी वही वाली चीज, वो इतना सही नहीं लगता, क्योंकि ब्रो एकदम पता लग जाता है ब्रो हमें तो कि मतलब कौन कितना जेन्युइन है देख के भी स्क्रीन से। तो वो वाला शिट बेस्ट रहता है जब कोई जेन्युइन बिल्कुल। और उन भाई को क्या कहना चाहते हो जो आपके गाने दूसरे चैनल पे इंट्रोड्यूस करते हैं? जैसे कि मैं मजाक कर रहा था। अच्छा ऐसे? अरे ऐसे था ब्रो, ऑफ कोर्स ब्रो। अरे नहीं बकचोदी चली थी, मैंने ऐसी नहीं ब्रो, इट इज ऑलवेज अ ग्रेट हेल्प ब्रो। हम लोग तो मतलब हमारे लिए तो इतना ऐसा पहली ज्यादा सवाल लगा, पता ही नहीं लगा। साफ बोला
नहीं समझ नहीं आया ऑफ कोर्स यार, क्योंकि अभी खत्म नहीं होना तो एंड में मैं सीधे कट टू कट पूछता हूँ कि भाई पॉडकास्ट में कैसा लगा राज जो अच्छा हाँ तो ये तो है ही ब्रो इट्स ऑलवेज बिन ब्रो मैं तो मतलब ये लोग तो बहुत पुराने हैं ब्रो मैं तो मतलब आप लोगों को सीधे मौत के इंटरव्यूज आपके साथ सेल्स के इंटरव्यूज आपके साथ देख के मतलब मैं देखता था उस टाइम पे ना आपने जब सेल्स के घर पे इंटरव्यू करा मेरे को अच्छा वो सेल्स का अच्छा लगता है मेरे लिए तो इट वाज लाइक अ बिकॉज़ आई एम सो न्यू इट वाज लाइक अ थिंग कि ओ भाई ये सब चीजें तो करनी ही चाहिए इफ यू आर डूइंग समथिंग राइट तुम इन लोगों के साथ तो मतलब दिखोगे या चीजें होंगी तो मेरे लिए इट इज अ ग्रेट पॉजिटिव फॉर मी इट इज अ ग्रेट पॉजिटिव लाइक सेस के वहां पे जाके उसे घर पे उसका पूरा इंटरव्यू लेना ये सब ब्रो लाइक यू डिड दैट पहले तो दैट्स ग्रेट कि मतलब वो सब देखते थे हम भी भाई चीजें पता लगती थी हमें भी कि भाई ये है इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव ब्रो तो मतलब कोई ना कोई किसी ने टाइम अपना निकाला बाहर और किया वो चीज तो उसके लिए लाइक ग्रेट प्रॉप्स ब्रो हमें भी पता चली 100% व्हेन पीपल हु स्टार्टेड देखते हो ब्रो ऑफ कोर्स ब्रो देखते हैं भाई ब्रो देखते हैं ब्रो ऐसा सीधे मौत वाला प्रदीप ये सब कितने सारे हैं ब्रो कितने सारे किए हैं ऑफ कोर्स ब्रो बिल्कुल और क्या मैं तो ऐसे ही मजाक में कुछ नहीं बुरा मान गया थोड़ा सा नहीं मैं मजाक कर रहे हैं मैं रेड बुल नहीं छीले थे फिर बुरा मान सही है भाई मतलब बड़ी पॉजिटिविटी है भाई आप दोनों के अंदर शुक्रिया पॉजिटिविटी को बना के रखना और जल्दी आता हूँ भाई लिस्टिंग सेशन करते हैं और जाने से पहले पॉडकास्ट खत्म होने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि यार फैंस को कुछ ना कुछ एक मैसेज देना चाहिए क्योंकि फैंस आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं दे सपोर्ट योर म्यूजिक दे लव योर म्यूजिक ब्रो व्हाट हैव टू से दैट्स ग्रेट ब्रो लाइक फैंस को ब्रो सुपर थैंक यू ब्रो तुम लोगों के वजह से जो भी अपना सीन ऑन है तुम लोगों के वजह से ऑन है तुम लोगों ने इतना प्यार दिया इतना बढ़िया हमें सपोर्ट किया थैंक यू ब्रो हम तुम्हारे लिए और चीज़ें बना रहे हैं एकदम न्यू डिशेस कुक कर रहे हैं ब्रो अलग अलग फ्लेवर्स में ब्रो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द जर्नी ब्रो बिकॉज मतलब जिस तरह से लोग जुड़े हैं एंड इट ब्रो फ्रॉम हैविंग नोबडी लिसन टू आवर म्यूजिक जब बचाले आया था टू जंगली कुत्ता एंड यू नो द ग्रोथ द ऑर्गेनिक ग्रोथ 20 लाख ब्रो इट हैज बीन 2 million ब्रो थैंक यू फॉर दैट ब्रो मतलब हमने सोचा भी नहीं था ब्रो कि इतने सारे लोग जुड़ेंगे हाँ ब्रो तो ब्रो हम आगे म्यूजिक नहीं बना रहे होते ब्रो अगर मतलब इतने लोग जुड़ते नहीं ब्रो जिस दिन हमने एल्बम निकाली थी कोई बोलता कि अगस्त में स्पॉटिफाई पे तुम्हारे 2 million होंगे हम 4-5 महीने में मस्त देते ब्रो हम बोलते नहीं हमें नहीं पता हम तो लोगों ने इतना पसंद किया ऑर्गेनिकली ब्रो 1 लाख नंबर भी हो जाते थे हम सोचते थे ब्रो दैट बी अ गुड स्टार्ट ब्रो दैट बी अ ग्रेट स्टार्ट तो हम ये सोच रहे थे कि भाई ओ जंगली कुत्ता निकालते हैं ब्रो अगर 1 महीने में 1 लाख व्यूज आएंगे कितना मजा आ जाएगा भाई नेक्स्ट थिंग 2 दिन में 1 लाख ब्रो 1.5 मतलब मैं गाड़ी निकाल के जा रहा हूँ रागा के यहाँ पे उससे मिलने और ब्रो 30,000 बढ़ गए हम लाइक ये क्या है ब्रो भाई ब्रो क्लब में ऐसे पार्टी देखते हम हर 5 मिनट ऐसे स्क्रॉल करो और रिफ्रेश करो और 5-5-6 वो जिम में बहुत चलता है भाई गाना ब्रो बम कर देता है ना ब्रो एड्रेनलिन है उसमें बट ब्रो इट वाज आता भी एक रील फिर ब्रो एल्बम आई और एल्बम पे इतना रिएक्शन देखना ब्रो चलो जंगली कुत्ता पे तो चलो हमने सोचा ही था ब्रो कि मतलब कुछ रिएक्शन तो आएगा बट फिर ब्रो एल्बम पे आना एंड देन हमारे सबसे अनकन्वेंशनल सॉन्ग्स का इतना अच्छा कर जाना विदाउट वीडियो हमने वीडियोस भी निकाल ब्रो हमें कोई आइडिया नहीं था ब्रो कि ऐसा रिएक्शन आएगा तो मतलब दैट इज अ थैंक्स टू द पीपल हु हैव हर्ड ब्रो थैंक्स टू यू थैंक्स रिएक्शन चैनल्स एंड ऑल ऑफ थैंक्स टू यू गाइस जिन्होंने इतना अच्छा म्यूजिक और कंटेंट डेफिनेटली ब्रो लाइक आप लोगों ने बहुत थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग अस ब्रो कि हम सही कर रहे हैं ब्रो मतलब हम अच्छा म्यूजिक निकाल रहे हैं तो हमें करना चाहिए क्योंकि आप लोगों को पसंद आते तो आप आगे रेकमेंड भी करते हो तो हमें ये मैसेज मिलता है कि हाँ भाई सही कर रहे हो तुम ये चीज करते रहो मतलब वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा बिकॉज ब्रो बहुत लॉस्ट सा हो जाता है ब्रो स्टार्टिंग इतना आसान नहीं है ब्रो सबके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब यहाँ पे लोग क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने घर पे ये वो कि तुम ये करो वो करो ये लॉकडाउन के टाइम पे हाँ लॉकडाउन के टाइम पे ब्रो लाइक हमें वी आर सपोज्ड टू बी परफॉर्मिंग ब्रो वी आर गोना बी परफॉर्मिंग फॉर ऑल ऑफ यू रियल फकिंग सून ब्रो वी कांट वेट ब्रो मजा आने वाला है रास्ता पे क्या मजे किए थे ब्रो सीधे एंड ब्रो मतलब लोगों का ब्रो वही तो मतलब लाइव पे तो जाके जो रिएक्शन लोगों का पता चलता है जो फैंस का रिएक्शन पता चलता है वो क्रेजी है ब्रो मतलब हमें लगा ही नहीं था कि एक चलो गाना सुन लिया ब्रो पर गाने के बाद भी कोई याद रख रहा है वो भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्रो एंड लोग कर रहे हैं ब्रो मतलब जब सीधे मौत वाला गिग हुआ जब एफटीसी का हमारा ब्रो क्या बढ़िया बात थी भाई वो ब्रो हमें वो अपॉर्चुनिटी मिला ब्रो स्टेज पे परफॉर्म उस बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना
एंड उसके बाद रास्ता वाला गिग ब्रो, रास्ता वाला एक तो ब्रो गाना बंद हो गया था ब्रो, सही मजे कुत्ता बंद कर दिया था ब्रो, फैंस ने गाया ब्रो पूरा फर्स्ट वर्ड से लेकर भर्ग ने गलती से ना वो पानी फेंकते हुए, अभी प्रैक्टिस नहीं किया इसने, तो उसने वो थोड़ा कंसोल पे फेंक दिया, मतलब पड़ा नहीं था बट फिर भी वो बंदा स्पीकर पे ऊपर उसने गाना बंद कर दिया। और हमने वैसे अपने 3 गाने काट रखे हैं एल्बम के, एंड वी आर जस्ट लाइक पिस ब्रो कि मतलब जंगली कुत्ता नहीं करने दे रहे हमें। वहां पे गए ब्रो, लोग सारे चिल्ला रहे, ऐसे 200 250 300 लोग ऐसे बैठ के मतलब चिल्ला रहे गाना, और मैंने इंची टेप खोल दिया, भाई छाती पीट रहे ब्रो, मेरी लाइक गलत शिट हो गया वो था, बहुत क्रेजी था ब्रो। और हम वी वर जस्ट गेटिंग देयर ब्रो, और फिर नेक्स्ट थिंग यू नो नेक्स्ट गिग है अपना, वो कैंसिल हो गया, नेक्स्ट थिंग यू नो लॉकडाउन, उसके बाद ब्रो घर पे भी इतने सीन हुए ब्रो, लाइक रियली क्रेजी, आई एम ग्रेटफुल या ब्रो, लाइक थोड़ा सा और मोटिवेशन मिला ब्रो, जस्ट हैप्पी टू बी लाइक able to be making music yeah bro, but I think it's a blessing to you guys, you know कि you are making such good thanks a lot भाई राज। अच्छा एक और चीज मुझे याद आ गई इससे यार, Spotify पे लिरिक्स डलवा दो यार। हाँ बड़ा भाई जंगली कुत्ते के लिरिक्स है उसमें है? हाँ नहीं है, मैंने आज सुबह देखे। बात कर रहे हो Spotify खोलो, मैं खुद नहीं पता ब्रो, उसमें 2 गाने के उसके भी हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लव सॉन्ग। लव सॉन्ग नहीं है भाई, अरे है भाई, मैंने देखा सुबह यार, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा भाई, इधर वो नहीं आ रहा, बाद में देखा। हाँ अभी नेट नहीं चल रहा, मतलब वो दैट्स क्रेजी ब्रो, हमें ये नहीं पता, हम कराते हैं ब्रो। आ रहा है क्या? ओ ब्रो आ रहा है, हिंदी में आ रहा है, हिंदी में आ रहा है ब्रो, देखा आर्टिस्ट से ज्यादा अपडेटेड मैं हूँ राजोस एज यूजुअल। भाई कहलो भाई साहब किया भी किसने? अबे रुक जाओ, सब गाने की नहीं है, 3-4 गानों के बस। किसने किया भाई, कोई बता देगा ये किसने किया ब्रो? ओ भाई आगे इसके मैंने सुबह स्क्रीनशॉट मार के मौसम के बदलते सब फीका पड़ा भाई साहब। ब्रो जो भी कर रहा है ये, जो भी कर रहा है ये बैकग्राउंड में ब्रो, थैंक यू। और भाई सारे गाने के डाल दो प्लीज यार, एक्चुअली जो भी कर रहा है भाई डीएम करो हमें, मैं भेजता हूं भाई सारे के सारे लिरिक्स ब्रो, दैट्स ग्रेट ब्रो, थैंक ब्रो, लेट अस नो ब्रो प्लीज। एक्चुअली पता क्या होता है, जब भी मैं गाना सुनता हूँ इंग्लिश या हिंदी हो, मैं सीधे लिरिक्स में घुसता हूँ ऐसी, यू नो गाने साथ साथ, तो वो आपको एक अलग वाइब में ले जाता है। तो मैंने देखा कि जंगली कुत्ते क्या कनेक्शन अलग, हाँ एक अलग कनेक्शन बन जाता है, तो वो तो होता ही है। तो भाई जो भी कर रहा है भाई थैंक्स अ लॉट भाई, सो मच ब्रो, ये तो भाई ये तो क्रेजी हो गया ब्रो, क्रेजी कर गया। सो भाई फ्यूचर में और जो काम करो खतरनाक करो, जैसा बोलते हैं जी फाड़ करो। और जाने से पहले आप लोगों के लिए अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से कुछ गिफ्ट्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। थैंक्स अ लॉट ब्रो, थैंक्स अ लॉट। स्वीट हार्ट दे दो। मत बोलना कि पीछे कौन था, पीछे स्वीट हार्ट ही था, थी। एक और दे दो बेबी। सो भाई आपके लिए ब्रो, थैंक्स अ लॉट ब्रो, ये आपके लिए भाई, थैंक यू सो मच, मसला लव ब्रो। इसकी सच अ स्वीट जेस्चर ब्रो, थैंक यू सो मच। इसकी अनबॉक्सिंग कर दीजिए आप। यस सर। क्या ब्रो, ये देखो एक मास्क है ताकि दोनों भाई सेफ रहें। बिल्कुल, Get it. दैट्स क्रेजी ब्रो, न्यू मास्क। स्टॉप ब्रो, अभी तक तो मैं सीधे मौत वाली मास्क डाल रहा था। वेट अ मिनट, नहीं होना भाई, स्टॉप नहीं होना। और नो सीन ब्रो, पफ भाई, पफ करना है क्या? तो नहीं भाई अभी नहीं। पफ क्रेजी ब्रो, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट भाई, द राज जोन्स पॉडकास्ट के फर्स्ट एपिसोड में आने के लिए। आके आप लोगों को कैसा लगा? थैंक्स फॉर हैविंग अस, थैंक यू फॉर हैविंग अस एंड यू नो हैविंग सच अ गुड इंटरव्यू ब्रो। यस ब्रो, सही था, मजा आया ब्रो बैठ के। और मेरे साथ आप ही के साथ ब्रो, जी फाड़ था ब्रो, जी फाड़ था एकदम, फिल्मी वाइब्स आ गई ब्रो। आपके और बेबी के साथ, दोनों के साथ, बेबी के साथ पूरी फिल्मी वाइब्स, जी फाड़। ये थैंक्स अ लॉट मैन। अरे ब्रो, मच लव, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पीस आउट। ये